Hello student, welcome to Beautiful Mind IS. I am Arun Kumar. This is a series of fundamental concepts of psychology. उनके लिए जो साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, साइकोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इस सीरीज़ में आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑन बिहेवियर, दैट इज़ कॉल्ड साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव. हमने पिछले डिस्कशन में बताया था आपको सीरीज़ के पहले वाले भाग में कि व्हाट इज़ ए पर्सपेक्टिव एंड व्हाई डू वी हैव सेवरल पर्सपेक्टिव ऑन बिहेवियर. हम साइकोलॉजी में कई पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप उसको देख लें. यहाँ पर हम समझते हैं साइकोडायनेमिक, कि किसी के बिहेवियर को समझने का एक तरीका ये है कि आप उसके माइंड के उस भाग से समझिए जो काफ़ी एक्टिव है. साइकोडायनेमिक मीन्स एक्टिव माइंड, इसको आप कह सकते हैं एक्टिव माइंड, है ना. ये आप समझ लेना, साइकोडायनेमिक का मतलब ही होता है एक्टिव. लेकिन वो एक्टिव माइंड कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, जिसको आजकल बोलचाल की भाषा में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. एक साइकोलॉजिस्ट है जो की साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, वो थे सिगमंड फ्रॉइड, है ना. सिगमंड फ्रॉइड, ये इनका जन्म हुआ था 1856 में और 1939 में इनकी डेथ हुई. बहुत एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बहुत से ज़्यादा इन्होंने इस पर रिसर्च किया. इस किस चीज़ पर कि ये हमारा माइंड का क्या रोल होता है. वियना में बेसिकली वो एक ही वॉज अ फिजियोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर थे, फिजिशियन कह लें, फिजियोलॉजिस्ट क्या. एंड उनका काम होता था पेशेंट की इलाज करना. बहुत सारे पेशेंट में देखते थे कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसका एक फिजिकल कारण है. जैसे आपके शरीर में विटामिन कम हो जाए, B12 कम जाए, तो देखिए कैसे कैसे थाउट आने लगता है. वही आयरन गिर जाए तो कैसे कैसे आपका साइकिक हेल्थ गिर जाता है. तो उसका एक सिंपल कारण है. लेकिन कई बार सब कुछ ठीक है तब भी लोग बीमार होते थे, तो उसका क्या कारण है ना. कई लोगों को फिजिकली सब कुछ ठीक है, तो उसने सोचा कि कोई हर चीज़ का एक कारण तो होता ही होगा. तो हो सकता है कि फिजिकल कारण नहीं हो तो कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी होगा. और उसी से उसने थ्योरी निकाला कि एक माइंड के अंदर हर चीज़ का एक कारण होता है, और अगर वो हमारे माइंड में हो सकता है वो चीज़, तो क्या वो जैसे आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं. मैं एग्जांपल देता हूँ बराबर कि कोई आदमी जैसे दिन भर में 200 बार हाथ धो रहा है. अब उससे पूछो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, क्यों कर रहे हो ऐसा, तो वो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाएगा. उसका पता नहीं, उसको खुद भी नहीं पता है. तो इस बात को लेकर उसने समझने के लिए कि माइंड के अंदर कुछ तो ज़रूर है, तो उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जो हमारा माइंड है ना, वो कॉन्सेप्ट जो दिया वो माइंड का लेयरिंग का, कि हमारा माइंड जो है लेयर्ड है, यानी कि हमारे माइंड में कई भाग हैं. तो लेयरिंग ऑफ माइंड कह सकते हो कि आप इस तरीके से करते. उसने बताया कि ये माइंड जो है इस तरीके का मानिए, जैसे पूरा माइंड है तो इस तरीके का हमारा माइंड है. ये वाला भाग जो है वो कॉन्शियस है. कॉन्शियस मीन्स वी आर अवेयर ऑफ. इसको बोला कि 1/7 है ये केवल. अगर पूरा अगर आप ले लें टॉप के 1/7 है, मतलब जितनी चीज़ें हैं हमारे माइंड में उसका 1/7 ही मैट उसके बारे में पता है, जिसमें जो कुछ भी है पता है जैसे. लेकिन एक बॉर्डर, ये बॉर्डर है, समझ लो ये बॉर्डर है. इस बॉर्डर को उसने कहा प्री कॉन्शियस. प्री कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस का मतलब होता है कि यू थिंग्स आर नॉट रीडली. यहाँ पे जो चीज़ें कॉन्शियस में जो चीज़ें अभी है आपको पता है वो चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्री कॉन्शियस में चीज़ें होंगी इमीडिएटली वो नहीं होता पता, बट व्हेन यू ट्राई टू, जैसे आप ड्रीम देखते हैं, ड्रीम में कुछ चीज़ें याद रहती है जो प्री कॉन्शियस है. ये बॉर्डर में वो सब सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से निकल के आ रही, लेकिन इट इज़ इन अ डिफरेंट फॉर्म, सिम्बॉलिक फॉर्म. तो यहाँ पे जो चीज़ें याद आ रही कि देखो ना, मैं ड्रीम देखा और बहुत सारे चीज़ों को दौड़ते हुए देखा था, पता नहीं क्यों इतने लोग दौड़ रहे थे एक तरफ से, है ना, दे वर रनिंग. एंड मैं बहुत ही परेशान था क्यों हो रहा है सपने में. तो वो एक कुछ है. लेकिन वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, एक अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, अनकॉन्शियस. सब में माइंड रेड कर लेना, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड.
अनकॉन्शियस माइंड भी हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंड ये वाला पार्ट, तो कह सकते हैं कि ये जो 6/8 6/7 जो है, 6/7 पार्ट जो है पूरा, ये यहाँ वाला माइंड 6/7 पार्ट है, ये पूरा का पूरा 6/7 ये आपका अनकॉन्शियस है। यानी हम जो लाइफ में जीते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को दबाते हैं, ये हमारा एक्टिव माइंड का एक गुण है। दिस इज़ अ कहते हैं मैकेनिज्म, कि कोई ख़राब चीज़ें ह्यूमिलिएटिंग, जैसे आपने बहुत कुछ गलत बोल दिया और आपकी बड़ी बेइज्जती हुई, आप हमेशा याद रखेंगे, विल यू बी एबल टू लिव इन अ नॉर्मल लाइफ, हमेशा आपको गिल्ट, खराब फील होगा, इन्फीरियर फील होगा। सो आवर माइंड हैज़ टेंडेंसी टू हाइड एंड रिप्रेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, विच वन, जो हमारे निगेटिव चीज़ें होती हैं। जैसे आपने कुछ ऐसे चीज़ें सोच लिया जो नहीं सोचना चाहिए, मतलब टैबूड है, तो यू विल फील गिल्टी, तो वो आप जो है उसको हाइड कर देते। तो उसने कहा कि हर जैसे एक बिल्डिंग में होता है ना कि एक बेसमेंट होता है, उसी तरीके से एक बेसमेंट एरिया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे रिप्रेस्ड डिज़ायर वगैरह रहते हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहती हैं जो आप अनएक्सेप्टेबल मानते हैं, उसको हाइड करके। यानी दिस माइंड इज लेयर्ड, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एम्फेसाइज कि जो हम माइंड बोलते हैं ना, वो एक्चुअली कई लेयर हैं उसमें। एंड एक छोटे से भाग जो उसने तो एक एनालॉजी यूज़ किया, ही यूज द एनालॉजी दैट इज कॉल्ड टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब जो समुद्र में जब वो आइसबर्ग होता है, उसका बहुत छोटा बड़ा भाग विजिबल होता है, बहुत बड़ा भाग पानी के अंदर होता है, इस तरह जो दिखता नहीं। माइंड को ऐसा ही समझ, उसने ये कहा। खैर, लेकिन वो अनकॉन्शियस वर्ड यूज़ करता था, ही वॉज यू नो वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग। वो प्री कॉन्शियस, ये सबकॉन्शियस जो आजकल यूज़ करते हैं, वो ऐसा टर्म वो कभी नहीं यूज़ करते। उसका मानना था कि व्हाट इज़ देयर इन अनकॉन्शियस माइंड, यू कैन नॉट रिट्रीव दैट थिंग डायरेक्टली। तो उसको अनकॉन्शियस मीन्स इट इज़ हिडन फ्रॉम कॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस बोलना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। मैंने ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, वो सिगमंड फ्रॉइड के रेफरेंस से ही बता रहा हूँ। तो एक तो आप समझ गए उसने माइंड को क्या बोला। ऐसा ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं बताऊंगा साइको एनालिसिस का मतलब क्या हुआ। ये बताता है कि देखिए हमारा माइंड जो है, आप सोचते हैं कि जो कॉन्शियस चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, वो वैसा नहीं है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड भी इन्फ्लुएंस करता है ना। तो माइंड के 3 लेयर होते हैं, इस बात का उसने वो डिस्कशन किया था। हमारे एक स्टूडेंट है, वो उसको वो प्लान बनाती, ये करना है वो करना है, ठीक है, लेकिन दिन के अंत में या रात होते होते बहुत सारी ऐसी चीज़ें वैसे ही करती है जिसको उसको नहीं करना चाहिए। आप पूछिए उससे क्यों किया, तो वो बोलती कि पता नहीं, मूड में आया कर दिया ऐसे। तो आप समझते कॉन्शियसली उसको पता नहीं है वो चीज़ें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फ्रॉम वेयर दैट इन्फ्लुएंस इज कमिंग, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस तो बॉर्डर लाइन के बारे में बोला कि बॉर्डर पे चीज़ें होती हैं। कॉन्शियस तो ये इसके बारे में आप पूरी अवेयर होते हैं। तो बोला इस डायनेमिक्स को समझिए कि अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड के डायनेमिक्स को अगर समझेंगे तो आप बड़े आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारा बिहेवियर वैसा कैसे होता है। यानी कि ये जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा बात किस बात पे जोर दे रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल जोर दे रहा है ये कि अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस, यानी हमारा जो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस है, जो हमारे ये एक्टिव माइंड में चल रहा है अनकॉन्शियस, इट ऑल्सो मीन्स दोज प्रोसेसेस दैट रन्स इन अनकॉन्शियस माइंड। आपके माइंड में व्हाट इज योर अनकॉन्शियस माइंड थिंकिंग, गौर से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। व्हाट you think consciously is okay, that will influence your behavior. What your unconscious mind thinks, वो क्या सोच रहा है, what your unconscious mind is thinking right now, that will also influence your thinking, feeling and behavior. मतलब the way you think, the way you feel, the way you behave, मतलब कॉन्शियसली जो आप सोच रहे हैं ना, उसका अनकॉन्शियस थिंकिंग का भी प्रभाव पड़ता है। जरा इसको समझ लें। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको मैं वो कर रहा हूँ कि अनकॉन्शियस माइंड है ना, व्हाट अनकॉन्शियस माइंड इज थिंकिंग, मैंने ये बोला, ये ठीक है ना, ये क्या सोच रहा है, आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है,
उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे बिहेवियर पे। तो है ना, बिहेवियर को समझने के लिए हमें कॉन्शियस चीज़ों को, जैसे आप क्या रीजनिंग रखते हो दिमाग में, वो तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बिहेवियर हम जो करते हैं जो हमारे कॉन्शियस से डिसाइड नहीं हो रहा, वो अनकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस लेकर आ रहा है। क्लियर हुआ? वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही रखते हैं। तो अगले भाग में मैं जो डिस्कस करूँगा वो ये है कि अनकॉन्शियस माइंड और माइंड में वर्क कैसे होता है। मैंने अभी सिर्फ इतना बताया कि हमारे माइंड के कई लेयर होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अगर आपको इंटरेस्ट बना हुआ है तो आप सीरीज में कंटिन्यू करिए। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से अलग अलग माइंड का इंटरेक्शन होता है और इसका क्या आउटकम निकल के आता है। थैंक यू।